आज कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं गेट बेस्ड। तो आपने जितना भी डीएलडी में टॉपिक पढ़े हैं, एक पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इसमें आपको गेट के एग्जाम में 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे। सो आई एम टेकिंग फ्यू क्वेश्चन बी ऑफ 1 मार्क्स, फ्यू ऑफ 2 मार्क्स। 1 मार्क के क्वेश्चन में सपोज ये आपको सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे एंड यू हैव टू टिक अ करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 4x1 का मार्क्स दिया हुआ है। आप 4x1 के मार्क्स में आपको पता है कि जो सिलेक्शन लाइन है एक्स वाई बार, यदि आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स आपका जो एक इनपुट है, 4x1 मार्क्स से मतलब 4 इनपुट है और दो सिलेक्शन लाइन है, एक आउटपुट है। तो आपको एफ क्या मिलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे आप देखिए आपका S0 बार S1 बार, मतलब जब आपका x और y, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बार y बार I0, ठीक है। देन आपको 4 आउटपुट मिल रहे हैं। दूसरा आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, x बार बाय, मतलब व्हेन सिलेक्शन लाइन इज 0 0, I0 आउटपुट लाइन पे जाएगा, मतलब 0th आउटपुट लाइन पे जाएगा। 0 1 में फर्स्ट जाएगा, 0 1 में I1 आउटपुट लाइन पे जाएगा। देन x y बार 1 0 पे आपका I2 आउटपुट लाइन पे जाएगा। और जब सिलेक्शन लाइन x और y दोनों 1 1 है, तो आपकी थर्ड लाइन का आउटपुट जो है आउटपुट लाइन पे जाएगा। तो ये आपका आउटपुट f है। इसमें I0 आपको क्या दिया हुआ है, 0, और I1 I2 I3 आपको दिए हैं 1। मतलब ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, x बार, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, x बार बाय बार डॉट 0, और ये टर्म आपकी x बाय बार प्लस x बार प्लस x बार। तो रिड्यूस होके आपका क्या बचा, डॉट 1 करने से सेम टर्म आएगी, रिड्यूस होके आपका बचा x बार बाय, इन दोनों में यदि अब आपको पूरे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, बाय बार x y प्लस y बार इज 1, तो ये आपका फिर रिड्यूस होके हो गया x बार बाय प्लस x, राइट। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन लगा दें तो x प्लस x बार, और दूसरा टर्म आ जाएगा y प्लस x। x प्लस x बार इज ऑलवेज 1, तो 1 को इससे प्रोडक्ट टर्म आपकी क्या बची, x प्लस y। So this is how you can say for this particular numerical your option B is the correct answer. सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सम को इम्प्लीमेंट करना है मार्क्स। तो आपके इनपुट कितने हैं, 3 इनपुट है, P, Q और Cin मतलब कैरी। तो P की वैल्यू 0 0, तो आपका कैरी भी 0 है, तो नाउ सम कितना होगा, 0 0 0 विथ सम 1, आउटपुट इज 1। फुल एडर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में आपको S वही मिल रहा है जो Cin की वैल्यूज हैं, 0 1 0 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, 0 1 0 1 विथ नो कैरी विथ कैरी। तो इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 प्लस 1 सम इज 1, और यहाँ पे सम इज 0। इन दोनों कॉम्बिनेशन में देखिए व्हेन कैरी इज 0, S1 मिल रहा है, कैरी 1 में 0 मिल रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट Cin बार। नेक्स्ट 1 0 विथ कैरी 0, सम इज 1 1 0 विथ कैरी 1, सम इज 0। इन दोनों में भी आप देखिए कि आपका S इज नथिंग बट S का आउटपुट आप देखें तो इट इज Cin बार। देन लास्ट कॉम्बिनेशन 1 1 विथ नो कैरी, 1 1 विथ कैरी 1। So 1 plus 1 is sum is 0, 1 plus 1 is sum is 1 and कैरी प्रोपेगेट होगी। खैर हम आउटपुट एक्सप्रेशन केवल सम का लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इफ Cin इज 0 0 मिल रहा है, Cin 1 तो 1 मिल रहा है, इट मीन्स इट इज Cin, राइट। अब आपकी सिलेक्शन लाइन जो होगी जब 0 0 है या 1 1 है ना, तो 0 0 में I0 और 0 1 1 में I3। तो आप अब आप आउटपुट ऑप्शन मैच कर लीजिए कि I0 ये I0 का है, ये I3 है, दिस इज I1, दिस इज I2। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी ऑप्शन इज मैचिंग, I1 एंड I2 इज Cin बार एंड I0 एंड I3 इज Cin। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, द आउटपुट y ऑफ 2-bit कंपैरेटर इज लॉजिक 1 व्हेनेवर 2-bit A इज ग्रेटर देन 2-bit इनपुट B। मतलब आपके 2 नंबर हैं A और B। A नंबर यदि है और B नंबर है, और आपको वो सारे कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करने व्हेन A इज ग्रेटर देन
बी। तो 2 बिट के यदि दो नंबर होंगे तो इनकी बिट आप कैसे हो जाएंगी नंबर की, B0 B1 A0 A1। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, दो दो बिट मतलब इनपुट में टोटल 4 बिट हो गए। 4 बिट हो गए तो आपकी वैल्यूज जो रहेंगी वो रहेंगी 0 0 0 0 0 0 0 1। इसको आप हमेशा कोलेटिंग सीक्वेंस में ही लिखो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल, राइट। ए ग्रेटर देन बी, आप देखिए फर्स्ट किसी भी कॉम्बिनेशन में एज ए इज 0 तो आपका ए ग्रेटर देन बी कंडीशन जो है इट इज फॉल्स फॉर ऑल द केसेस, बिकॉज यहाँ इक्वल है, यहाँ बी इज ग्रेटर देन ए, ये 3 कॉम्बिनेशन में। जब ये 1 होगा, 4 कॉम्बिनेशन में जब ये 1 होगा तो बी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 और 3। तो ए ग्रेटर देन बी आपका केवल एक केस बन रहा है, इसमें आपको एक केस मिलेगा व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। फिर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, अब आपका नंबर हो गया ए 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 और 1 0 1। इसमें नाउ योर a is 2 and b is varying from 0 to 3, तो when a is 2 इन दो कॉम्बिनेशन में a greater than b and when a is 3, मतलब अगले 4 कॉम्बिनेशन अपन लिखे तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, a is 1 1 with a 1 1 it is 0 0 1 1 के साथ 0 1 1 1 के साथ 1 0 1 1 के साथ 1 1, लास्ट हो गया इक्वल। तो आपके 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं इस केस में, लास्ट के 4 में 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं व्हेन a is greater than b, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं व्हेन a is greater than b। तो आपका कम इसमें क्या होगा, टोटल कॉम्बिनेशंस आपको निकालने थे कि दो नंबर है, एक कंपैरेटर सर्किट बनाओ, a ग्रेटर देन b वाले केसेस आपको निकालने थे। सो विल गेट द करेक्ट आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या करना है, अगेन 4x1 से आपको इम्प्लीमेंट करना है f इज गिवन बाय a एक्सक्लूसिव और b, मतलब आपको कौन सी टर्म इम्प्लीमेंट करनी है, a बार b प्लस a b बार, राइट। सिलेक्शन लाइन कौन सी है, S0 S1। 4x1 भाग से तो सिलेक्शन लाइन 2 है, हमारे इनपुट a b हमने ले लिए हैं, तो आपका f फंक्शन इज गिवन बाय a बार b बार में आपका कौन सा इनपुट बाहर जाएगा, I0, देन a बार b में I1, नेक्स्ट a b बार में I2। दिस एक्सप्रेशन इज सेम वेन एवर यू आर डूइंग थ्रू मार्क्स। फिर आपका a b I3। आपको इनपुट ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कौन से इनपुट चाहिए, I1 और I2। तो I1 और I2 चाहिए आपको, इस केस में I0 नहीं चाहिए तो I0 0 कर दीजिए, I1 भी नहीं चाहिए आउटपुट में, इट इज ऑल्सो 0, और I1 और I2 कितना हो जाएगा, I1 विल बी 1, I2 इज ऑल्सो 1। तो आपका जो आउटपुट स्ट्रिंग बनेगी वो कौन सी बनेगी, 0, I0 इज 0, 1 1, I3 इज 0। तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट विच यूजेज अ 2x1 mux एज शोन इन द फिगर, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट x इन टर्म्स ऑफ a एंड b इज। अब आपको मल्टीप्लेक्सर कितना दिया, 2x1 का दिया है, और आपका फंक्शन f हम क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो सिलेक्शन लाइन आपकी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो एक्सप्रेशन क्या बना, जब आपकी सिलेक्शन लाइन B0 है तो आपका कौन सा इनपुट, 0th इनपुट, 0 पे इनपुट क्या आ रहा है, A बार आउटपुट पे जाएगा, और जब सिलेक्शन लाइन 1 होगी मतलब आपका B रहेगा, सिलेक्शन B लाइन इज अ सिलेक्शन लाइन, तो व्हेन B इज 1 आपका कौन सा इनपुट बाहर जा रहा है, टर्मिनल 1 से इनपुट F पे जा रहा है। तो F का एक्सप्रेशन क्या है, A बार B बार, और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो गया, व्हेन A इज 1, इन्वर्ट होके 0 से जा रहा था तो हमने यहाँ इन्वर्ट लिखा, और B जब 1 रहेगा, सिलेक्शन लाइन 1 रहेगा, तो आपका इनपुट टर्मिनल 1 से आउटपुट पे जाएगा, तो ये हो गया AB। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज A एक्सक्लूसिव और B बार, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज आंसर D। D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखिए प्रॉब्लम 6 में सर्किट आपको दिया हुआ है, ये आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। लॉजिक सर्किट अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जरूर नहीं दिए, बट दिस इज अ लॉजिक सर्किट। तो इस लॉजिक सर्किट में आप देखो Z में क्या जा रहा है, Z में जा रहा है पहले नैंड गेट का आउटपुट पहला इनपुट बन रहा है, तो आपका पहला नैंड गेट क्या दे रहा है, P डॉट, दूसरा Q इन्वर्ट होके जा रहा है, तो दैट इज Q बार,
और जब ये नैंड गेट से बाहर जाएगा तो ये हो गया बाहर, राइट। दूसरा आपका इनपुट क्या जा रहा है, Q, तो दूसरा इनपुट हो गया Q। तीसरा इनपुट क्या जा रहा है, R एज वेल एज Q। तो आपका इनपुट है R और Q। चूंकि नैंड गेट है तो पहले आप लिखोगे RQ, और फिर चूंकि नैंड गेट प्रोडक्ट के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करता है तो कॉम्प्लीमेंट। और जब ये तीनों की तीनों इनपुट नैंड गेट से जाएंगे तो ये होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब आप क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होगी, तीन टर्म है। तो पहली टर्म थी पी क्यू बार होल बार, ये टर्म दिस एंड विल बी रिप्लेस विथ, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, इंडिविजुअल तीनों टर्म को कॉम्प्लीमेंट कर दो और एंड को और से रिप्लेस कर दो, तो ये और हो गया। दूसरी टर्म थी क्यू, दिस विल बिकम क्यू बार। तीसरी टर्म थी, ये चेंज हो जाएगा और में, और तीसरी टर्म आपने क्या इनपुट कराई थी, आर क्यू बार डबल बार, राइट। अब आप क्या करें, इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दें। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे यदि आप इसको, तो ये बनेगा, या डबल कॉम्प्लीमेंट से ये, तो ये टर्म ये आ गई प्लस क्यू बार प्लस ये वाली टर्म आ गई आर क्यू, राइट। सो इफ यू कैन रिड्यूस इट वी कैन रिड्यूस इट। तो इसमें आपका क्या कॉमन निकल रहा है, क्यू बार। अंदर क्या बचा, P और गेट 1 प्लस आर क्यू, राइट। तो P प्लस 1 और किसी भी टर्म का एक के साथ और ऑपरेशन विल रिजल्ट इन 1, और इसका प्रोडक्ट जब आप 1 क्यू बार डॉट 1 विल बी क्यू बार। सो दिस इज नाउ दिस। अब आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दें। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा क्यू बार प्लस आर, इसका इसके साथ और ऑपरेशन और इसके साथ और ऑपरेशन, दूसरी टर्म बीच में डॉट, ये हो गया क्यू बार प्लस क्यू। क्यू बार प्लस क्यू इज ऑलवेज 1, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, क्यू बार प्लस आर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि इन गेट एग्जामिनेशन दे आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर, दे आर ऑल मल्टीप्लेक्सर से हमने कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट इंप्लीमेंट करना, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और कई बार आपके लॉजिक सर्किट से आते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, बेसिक डी मॉर्गन्स थ्योरम की थ्योरी पे और मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन के साथ आपके कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी आते हैं, तो इन द नेक्स्ट क्लास विल कवर द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स।